बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है वो स्पेशल ब्रांच में आई हुई जॉब से मुतल्लिक है। तो मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि इन पे अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होता है, इनकी असामियाँ कितनी हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी पे क्या होगी। इसके अलावा मैंने आपको सिलेबस के मुतल्लिक भी बता दिया था। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें हम आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करने का और जो एफ़िडेविट वगैरह है उससे मुतल्लिक आपको गाइड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इन जॉब्स का जो है एप्लीकेशन फ़ॉर्म। सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करने का तरीका बताता हूँ। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं एफ़िडेविट से हवाले से है कि वो किस तरह से फिल करना है, किस तरह बनवाना है, आपने किस तरह सबमिट करवाना है, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं, उसकी तफसील भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा, ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। इस पर आपने सबसे पहले जो है स्पेशल ब्रांच में आपका जो रीजन है आपने वो मेंशन करना है कि आपका कौन सा रीजन है। मतलब आपने अपना जो है इसके अंदर डिवीज़न लिखना है कि आपका जो भी है। उसके बाद आपने अपना जो नाम है वो लिखना है, उर्दू में भी लिखना है आपने और अंग्रेज़ी में भी लिखना है। इसके अलावा आपने अपनी वल्दियत है, फ़ादर नेम लिखना है उर्दू में और इंग्लिश में। उसके बाद आपने अपना जो है CNIC नंबर लिखना है और इसके अलावा जो आपने तारीख़ पैदाइश है, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, वो आपने हिंसों में लिखनी है। आपका जो मुतलका थाना है आप लोगों ने वो उसमें मेंशन करना है, आपकी चाहे तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका मुतलका थाना आपने वो वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपका जो डोमिसाइल का ज़िला होगा आपने वो मेंशन करना है। इसके बाद आपने अपनी तालीम लिखनी है। इसमें आपने तालीम इस तरह से लिखनी है कि आपने अपनी जो आला डिग्री है वहाँ से शुरू करके मैट्रिक तक के क्वाइफ जो हैं वो आप लोगों ने दर्ज करने हैं। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी हुई है वो इंटरमीडिएट की है, मतलब आपका FA FSC जो भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो है तालीम आपकी ज़्यादा है, चाहे आपकी BA है, MA है, जो भी आपकी तालीम है, तो इसमें आप MA तक की जो तालीम लिख सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 स्टेप बने हुए हैं। आप चाहे इसमें MA से शुरू करके या आपकी BA जो भी आपकी सबसे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है आपने वो लिखनी है। उसके बाद आपने MA के बाद BA लिखनी है, फिर FA लिखनी है, फिर मैट्रिक लिखनी है। और अगर आपकी सिर्फ FA है तो आपने FA और मैट्रिक इसके अंदर मेंशन करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपने NOC वगैरह प्राइवेट जॉब के अंदर रिक्वायर नहीं होता। अगर आप सरकारी कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जिस लेवल पे कर रहे हैं, जिस स्केल पे भी कर रहे हैं, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है कि मैं किस इदारे में कर रहा हूँ, कौन सी जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको NOC भी वहाँ से चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो आप लोगों को चाहिए होगा। वो आपको मुतलका इदारा देगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि इन्होंने जहाँ पे टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, ये इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने अपना मौजूदा रिहायशी पता लिखना है और इसके बाद मुस्तकिल रिहायशी पता, अगर आपका दोनों सेम है तो आपने एक ही पता दोनों जगह पर लिखना है। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। मोबाइल नंबर लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वो नंबर मेंशन करना है जो पोर्टेबल ना हो। पोर्टेबल से मुराद है कि आपका जो सिम है आपकी फ़र्ज़ करें किसी भी दूसरे नेटवर्क पे आपकी कन्वर्ट ना हो। जिस बाद आपने अपने मेरिट का इसमें से इंतखाब करना है। मेरिट में से अगर तो आप ओपन मेरिट पे आ रहे हैं, यानी कि अगर आप इसमें मेल हैं तो आप ओपन मेरिट पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप ख़वातीन कोटे को करेंगे और अगर आपका मिनॉरिटीज़ का कोटा है तो आप अक़लीती कोटे पर इसमें क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे टिक करेंगे। इसके अलावा जो आपने हलफनामा है वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से फिल करना है और किस तरह से बनवाना है। तो इसके बाद आपने ये जो है अंगूठे का निशान यहाँ पे आपने थंब इम्प्रेशन लगाना है और दस्तखत उम्मीदवार पे आप लोगों ने अपने साइन करने हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। यहाँ पे कुछ हिदायत हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। इसमें ये होगा कि आपको कहीं पे भी तैनात किया जा सकता है। आपने जो आपकी होगी भर्ती के मुतालिक जो भी फ़ैसला होगा आप किसी अदालत पर में वो चैलेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने अपने तमाम जो है टेस्ट पास करने हैं, आपने रिटर्न भी पास करना है, आपने फ़िज़िकल भी, आपने साइकोलॉजिकल भी, आपने इंटरव्यू भी। किसी भी लेवल पर अगर आपका कोई भी टेस्ट रह गया तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्टैम्प पेपर वाली बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो है कि अगर आपकी जो तालीमी असनाद है, मतलब क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपकी जो डिग्रीज़ हैं, मैट्रिक BA FA से रिलेटेड, तो अगर वो किसी भी ये सिलेक्शन तब जब सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपसे ये रिक्वायर करेंगे। इंटरव्यू के टाइम भी रिक्वायर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम जो होता है वो जस्ट चेक एंड बैलेंस करते हैं कि डिग्री जो है ओरिजिनल है, यानी उसके बाद इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। तो इन केस कि अगर आपकी डिग्री के अंदर कोई इशू हो, इशू से मुराद है कि अगर आपने कोई जाली डिग्री बनवाई हुई होगी तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे।
उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि इसकी जो असामियाँ हैं उनमें किसी भी वक्त कमी बेशी की जा सकती है। मतलब आप हो सकता है अप्लाई करने के बाद जिन्होंने अप्लाई किया होता है, शायद आप में से काफ़ी लोगों ने ट्रेसी मोबिलाइज़र पे जैसे कि अप्लाई अगर किया हुआ है तो पीपीएससी लिटरेसी मोबिलाइज़र की जो पीपीएससी के अंदर जॉब्स आई थी, तो उसके अंदर ऐसा हुआ था कि जब अप्लाई हुआ था तो उनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी कम थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 150 या 160 थी, लेकिन अप्लाई के बाद 2 दफ़ा उनमें मतलब जो है इजाफ़ा हो चुका है। अब उनकी जो तादाद है शायद 394 पे पहुंच चुकी है। लेकिन उसमें अब ये है कि मज़ीद उसमें अप्लाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिन्होंने टेस्ट देना है तो उनके लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद इस मरले के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, जो आप लोगों ने साथ लगाने हैं, उनकी तफसील भी मैं आप लोगों को बता दूं। उसमें सबसे पहले एक तो आपने मेंशन करना है फॉर्म के ऊपर कि जो जो मेरी काबिलियत है, आपने CNIC नंबर चीज़ें। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये आपने अप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। इसमें जो आपकी तालीमी काबिलियत है, अगर आप जैसे मैंने पहले बताया कि BA MA है तो आप वो भी अपनी डिग्रीज़ लगा सकते हैं, आपको उसका भी एज मिल सकता है। उसके अलावा आपने जो है उसके बाद जो आपने डिग्रीज़ लगानी है वो प्रॉपर आपने अटेस्ट करवा के लगवानी है, किसी भी गज़टेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी मैट्रिक, इंटर, जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जिस कॉलेज में आपने FA किया है, FA लेवल तक की चाहिए। मतलब कि अगर आपकी तालीम चाहे ज़्यादा हो लेकिन आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपके मुतलका इदारे से भी आपको मिल गया होगा। और इसके अलावा जो है तजर्बा का सर्टिफिकेट, जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो अगर ये आपकी जॉब है तो आपको मिल सकता है, तो आप साथ लगा दें। अगर ये आप नहीं जॉब कर रहे तो ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, मतलब ये आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है टेस्टेड कापी आपने अपने CNIC की भी लगानी है, और इसके अलावा आपने डोमिसाइल की कापी लगानी है आपने, और वो भी आपने अटेस्टेड करवा के लगानी है। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हैं कमेंट में कि मेरी डिग्री नहीं है या मेरा इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो अक्सर कमेंट में ये पूछा गया था कि मेरी FSC की या FA की ना डिग्री नहीं है। तो इसमें डिग्री का कोई इशू नहीं होता। अगर आपका रिज़ल्ट कार्ड जस्ट है तो आपका रिज़ल्ट प्रॉपर आ चुका है, आपका रिज़ल्ट मतलब ना पेंडिंग है, ना आपके रिज़ल्ट में कुछ सप्ली है किसी भी किस्म की। फुल फ्लैज अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है FA, FSC, ICS जो भी है, तो आप रिज़ल्ट कार्ड की बेस पे उसको अटेस्टेड जो है करवा के वो भी साथ लगा के अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आपने जो अपने 3 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आपने फॉर्म के ऊपर लगानी है, वहाँ पे जो बॉक्स मेंशन है आपने वहाँ पे ये चीज़ें लगानी है। इसके अलावा बयान हल्फी या स्टैम्प पेपर पे, और जो फ़ीस है वो 500 रुपये नकद है। अब इसमें ये काफ़ी पूछा जा रहा था कि जो फ़ीस है वो बैंक के अंदर पे करनी है या उसका कोई चालान वगैरह बनवाना है या उसका कोई पे आर्डर बनवाना है, बैंक ड्राफ्ट। तो इसके जो है नकद फ़ीस आप लोगों ने जब ये दरख्वास्त आप अपनी देंगे साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के, तो वो नकद आपसे इसकी फ़ीस ले लेंगे, और वो आपको कोई उसके बदले में कोई स्लिप वगैरह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। मतलब वो किसी भी अपने उसमें लिख लेंगे। मे बी आपको रोल नंबर स्लिप भी जिस तरह SSA PSA की जारी हुई है तो उसके साथ ही कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे मेन बात है हलफनामे वाली, जो मैंने आपको कहा है, तो कुछ जो है आप लोगों में से पूछ रहे हैं और कुछ के माइंड में ये कन्फ्यूज़न है कि जो हलफनामा है, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना स्टाम्प पेपर 100 रुपये, तो कुछ इसमें से ये सवाल पूछ रहे थे कि जो हलफनामा है मतलब एज़ इट इज़ जिस तरह हमने अब ये दरख्वास्त फार्म का प्रिंट निकलवा के और ये हमने सबमिट करवाना है, तो ये हलफनामे को भी हमने एज़ इट इज़ सबमिट करवाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने ये गलती नहीं करनी। आपने सबसे पहले अपनी सिटी के अंदर आपको पता होगा कि जहाँ पे स्टैम्प पेपर वगैरह आपको मिलते हैं, अमूमन जहाँ पे कोर्ट्स वगैरह हो तो वहाँ पे ये वाला काम होता है। वहाँ पे आपने अपना CNIC लेकर जाना है ओरिजिनल, और वो आपके CNIC के अगेंस्ट आपको एक स्टैम्प पेपर आपको जारी करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ पे ये जमा करवाना है, आप उनको बताएंगे, वो अपनी मालूमात उसके ऊपर दर्ज करेंगे और आपको ये एक स्टैम्प पेपर जो होता है वो आपको देंगे। उसके बाद ये करना है कि ये जो फॉर्म है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है हलफनामा, ये आपने उसके ऊपर प्रिंट करवाना है। मतलब आपने स्टैम्प पेपर एक खाली ले लेना है, या अमूमन ऐसा भी होता है कि वही आपको प्रिंट करके दे देंगे। आप उनको USB के अंदर या WhatsApp से भी आप उनको शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्रिंट करवाना है। तो ये जो तहरीर होगी वो स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको वो प्रिंट करके देंगे। यानी कि आपने ये जो है जस्ट ये पेपर निकाल के और आपने वो साथ नहीं लगाना, आपने प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर ये जो है तहरीर वो प्रिंट करवानी है, वो आपको प्रिंट करके देंगे। अमूमन इस तरह की जब पोस्ट आती हैं तो उनको यूजली पता होता है, क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है, तो इनके लिए इतना इशू नहीं होता। तो आप उन लोगों को बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको इसके ऊपर प्रिंट करके देंगे। इसके बाद आपने इसको फिल करना है। फिल इस तरह से करना है कि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की तरह है ये,
यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैं, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, वल्द में आपने वल्दियत लिखनी है, उसके बाद अपने जो है अपने सिटी का नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने अपना लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है कि मैं फ़लाँ असामी जो आपके इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए भर्ती का उम्मीदवार हूँ। नीचे जो चीज़ है वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं, अंगूठे का निशान लगाना है, अपना नंबर वगैरह लिखना है, मोबाइल नंबर और तारीख। उसके बाद जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो जो तस्दीक करेंगे वो नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर करेंगे, मतलब वो भी अमूमन आपको, तो ये जो तस्दीक है वो आपने नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर से करवानी है, या आप उन लोगों से भी पूछेंगे जो आपको स्टैम्प पेपर बना के देंगे, तो वो भी आपको इस बारे में गाइड कर देंगे कि आप इसकी जो है तस्दीक कहाँ से करवाएं। इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये अपने फॉर्म के साथ आपने लगा देनी है। जो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया है वो आपने लगाना है। उसके बाद आपने ये साथ अपना जो हलफनामा है वो लगाना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपने वो सारी चीज़ें लगानी है, तस्वीरें वगैरह लगानी है, और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने जो मैंने पहले आपको बताया था जिस जो भी आपका रीजन है उनका एड्रेस लिखा हुआ है आपने वहाँ पे जमा करवाना है। रीजन के अंदर भी और कुछ अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चीज़ ये मेंशन हो गई है कि डिस्ट्रिक्ट के भी जो है इश्तिहारात आना शुरू हो गए हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट में भी जमा करवा सकते हैं। वो आपको अपने जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट है उससे आपको बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। तो इसके बाद आप लोगों ने ये जमा करवा देना है। इसके 20 तारीख इसकी आखिरी तारीख है, आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के हवाले से मेरी दूसरी वीडियो थी, अब इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगा वो इनके पास पेपर के हवाले से होगा, या इनके सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, स्पेशली इंटेलिजेंस के हवाले से या इस्लामियात, जनरल नॉलेज, जो भी इनके सिलेबस में शामिल था, तो इस हवाले से आपको इंशाल्लाह पूरी तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।